हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर। तो आपके साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। इस दफा एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी अपडेट्स लेके आपके साथ जुड़े हैं। तो ये अपडेट्स है आरसीबी के हवाले से, उसके बाद एमआई के हवाले से और उसके बाद गुजरात टाइटंस के हवाले से। तो इन अपडेट से पहले आप चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़े रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी के वाले से। आरसीबी के फैंस के लिए कुछ ये खबर आ रही है जैसे कि कैमरन ग्रीन बन चुके हैं हिस्सा आरसीबी का। जी और ये सारी ऑल कैश डील की गई है कैमरन ग्रीन के साथ। ये भी रिपोर्ट्स कुछ निकल के आ रही है कि शायद 16 से 17 करोड़ के दरमियान डील की गई है। और वैसे भी आपको ये भी बताते चलिए कैमरन ग्रीन के साथ डील करना एक अच्छी ऑप्शन तो हो सकती थी आरसीबी के लिए, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको एक पेसर्स की भी जरूरत है, उसके बाद आपको स्पिनर्स की भी जरूरत है, और फिर आपको कहीं ना कहीं ये भी चीज समझ नहीं होगी कि क्या आपको कैमरन ग्रीन को टॉप ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रहता है। तो ये कैमरन ग्रीन के लिए भी एक सवाल है कि वो अगर वो मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाया जाता है तो क्या वो खुद को उस पर सेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर वो टॉप ऑर्डर में खिलाते हैं तब तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन इधर बात ये बचती है कि क्योंकि आरसीबी का बजट तकरीबन कोई 45 करोड़ के करीब था, उसके बाद अगर वो 16 से 17 करोड़ में कैमरन ग्रीन को खरीदते हैं तो क्या वो आगे ऑक्शन में जाके किन किन प्लेयर को खरीद पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरसीबी के फैंस ने ये भी सोचा हुआ था कि जितना आरसीबी के पास 45 करोड़ का आगे ऑप्शन में जाके है तो वो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स को भी खरीद सकते हैं। लेकिन उन्होंने इधर फैसला किया कैमरन ग्रीन को खरीदने का। मैं उनको ये नहीं बोलता कि वो छोटे प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये आपके साथ इन फ्यूचर में भी लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं ये या नहीं बन सकते, तो भी आगे बड़े सवालात खड़े होते हैं। तो अगर इस चीज को देखा जाए और इसको सोचा जाए तो 45 करोड़ अगर आरसीबी के पास ऑक्शन में बचता था तो उस ऑक्शन के हवाले से अगर वो 16 से 17 करोड़ में खरीद लेते हैं कैमरन ग्रीन को, उसके बाद उनके पास बचते हैं 20 से 25 करोड़ गालबन। तो अगर वो 20 से 25 करोड़ में क्या कर पाएंगे, और दूसरी बात ये उनको देखनी पड़ेगी कि कैमरन ग्रीन को उनको किधर सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेसर्स की भी जरूरत है, उसके बाद फिनिशर की भी जरूरत है। तो जैसा कि अगर ये देखा जाए कि फिनिशर के हवाले से तो दिनेश कार्तिक भी है कहीं ना कहीं, लेकिन दोबारा से एक बात करता चलूं कि दिनेश कार्तिक जैसा कि पिछले सीजन में आईपीएल में इतना खास अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इस दफा देखने को यह मिलेगा कि कैमरन ग्रीन भी है, और अगर वो भी टॉप ऑर्डर में आगे सेट होते हैं उसके बाद मिडिल ऑर्डर क्या करता है, और पेसर की तो आरसीबी को जरूरत है ही है। अब दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास निकल के आ रही है हार्दिक पांड्या के हवाले से। कुछ ये कह रहे थे हार्दिक पांड्या इधर जा रहे हैं, कुछ कह रहे थे इधर जा रहे हैं, कुछ कह रहे थे इधर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या एमआई का हिस्सा बन चुके हैं। जी हां, वो वापस से अपनी टीम में आ चुके हैं एमआई में। उनके साथ भी सारी ऑल कैश डील की गई है। जैसा कि ऑक्शन में बचता था मुंबई इंडियंस के पास 15 करोड़ 15.5 करोड़ बचता था, जिसमें से अब कुछ ना कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सीधा 15 करोड़ तो वो हार्दिक पांड्या को दे देंगे। तो जी हां, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया है और उन्होंने 15 करोड़ में मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को ले आए। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि क्या उन्होंने अपना कोई प्लेयर रिलीज किया, जो कि गुजरात टाइटंस के हवाले से देखा जाएगा तो कोई प्लेयर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने एक समझ ले कि इधर वाइल्ड कार्ड एंट्री मरवा दी है उन्होंने हार्दिक पांड्या की। तो हार्दिक पांड्या आपको मुंबई इंडियंस से खेलते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं खबरें ये भी चल रही थी कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में रहेंगे, और अगर गुजरात टाइटंस में नहीं रहेंगे तो गुजरात टाइटंस का भैया जी क्या होने वाला है। तो गुजरात टाइटंस का ये होने वाला है कि जो मैंने आपको अपडेट देनी थी उसमें मैंने अपडेट में तीसरी अपडेट में आपको गुजरात टाइटंस के हवाले से बताना था। वो मैंने आपको ये बताना था कि गुजरात टाइटंस के जिस तरह की मीटिंग चल रही थी शुभमन गिल के साथ, गुजरात टाइटंस मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही थी, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बता चुका था कि अगर सबसे पहले कैप्टन देखा जाएगा तो वो शुभमन गिल को देखा जाएगा, और अगर शुभमन गिल के अलावा किसी को देखा जाएगा तो केन विलियमसन को देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आशीष नेहरा मेरे ख्याल से केन विलियमसन की तरफ नहीं जाएंगे और वो कैप्टनसी देने की तरफ जाएंगे शुभमन गिल को। उसके अलावा राशिद खान का भी मैंने आपसे जिक्र किया था, लेकिन राशिद खान को भी कैप्टनसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से खबरें निकल के ये आ रही है कि शुभमन गिल के साथ मीटिंग की जा रही है गुजरात टाइटंस मैनेजमेंट की जानिब से। तो ये सीधा ये बताता है कि शुभमन गिल को एक कप्तानी सौंप दी जाएगी। तो अगर शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी जाती है तो शुभमन गिल का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा गुजरात टाइटंस के साथ, और दूसरी बात कि मुंबई इंडियंस में आगे हार्दिक पांड्या का क्या एक्सपीरियंस रहेगा। और जो मैंने आपको पहली अपडेट दी थी कि कैमरन ग्रीन आरसीबी में आ गए, तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल आता है तो ये आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Carlos Brathwaite, remember the name. History for the West Indies.